सोशल इशू पर बात माशरे की चालाकियां नहीं करता है जिसको हम इस माशरे में नौसरबाज। बस नया से नया तरीका होता है, कुछ बुरी बला है। सोचते हैं कि ये उम्र के किस हिस्से में नशेआवर चीज दे दे तो फिर उनके कान से बालियां ही नोच मिनट के लिए भी उनको खुदा का खौफ नहीं आती की याल है जाकर हमने जवाब देना। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज मेरे प्रोग्राम का ताल्लुक ना तो सियासत से है और ना ही खेल से, बल्कि मैं आज एक सोशल इशू पर बात करने जा रहा हूं जिसका शिकार हमारी बोली बाली अवाम हो जाती है। और इसका शिकार वो लोग होते हैं जिनको माशरे की चालाकियां नहीं आती, और इनका शिकार एक गिरोह करता है जिसको हम इस माशरे में नौसरबाज कहते हैं। नाज़रीन, नौसरबाज हर शहर, हर गली और हर मोहल्ले में पाए जाते हैं जो खुद कोई काम नहीं करते बल्कि उनकी नजर दूसरों की अशिया और रकम पर होती है। इनके पास नया से नया तरीका होता है अवाम को बेवकूफ बनाकर उनकी रकम लूटने का। एक मशहूर कौल है कि लालच बुरी बला है। लोगों को लालच देकर उनकी कीमती अशिया और उनकी रकम छीन लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगला कितना मजबूर होगा और उसने किस तरह से मेहनत करके पैसे कमाए होंगे। उनको तो सिर्फ अपने पेट की फिक्र होती है कि हमने सिर्फ इसको भरना है, दूसरे के बारे में तो वो ख्याल तक नहीं करते हैं। और उसके बाद वो अपना तरीका आजमाते हैं और उनसे वो उनकी अशिया और रकम लूट लेते हैं। और नाजरीन, जब ये रकम लूट लेते हैं या कीमती अशिया लोगों से छीन लेते हैं तो ये पतली गली से निकल जाते हैं और लोग सर पर हाथ रखकर और हाथ मलते हुए घर आ जाते हैं। वो एक जगह पर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ है, क्योंकि इनके पास नया से नया तरीका है लोगों को लूटने का। पहले तो वो पुराने तरीके इस्तेमाल करते थे और बेशतर तो बैंकों के सामने ही बैठ जाते थे, क्योंकि वहां पर हमारे बुजुर्ग पेंशन लेने जाते हैं और कुछ तो बूढ़े लोग अपने बेटों के पैसे लेने जाते हैं जो कि वो बाहर से बेचते हैं। वहां पर ये खड़े होते हैं और लोगों से कहते हैं कि यहां पर हमारे पैसे गिरे हैं, और वो पैसे गिराते भी हैं और अपने ही बंदे को बेचते हैं वहां से पैसे उठाने के लिए। ये 2-3-4 वाकयात तो मेरे ही मोहल्ले में हुए हैं जो, और मैं उनका खुद गवाह हूं। मैंने अपने कानों से सुना है कि लोग, एक पीएन था कि वो अपने पैसे लेने गया, उसको मंथली तनख्वाह मिलती थी, वो बैंक से निकलवाने गया और तो वहां पर नौसरबाज आ गए। नौसरबाज ने कहा कि हमारे यहां पर पैसे गिरे हैं, तो वाकई उन्होंने अपने पैसे गिराए थे और अपना ही बंदा भेजा था और उसने वो पैसे उठा लिए थे और उसको एक डायरेक्शन की तरफ भेज दिया गया। और उसके बाद उन्होंने उस बंदे से पूछा कि यार हमारे यहाँ पर पैसे गिरे थे कि आपने किसी को उठाते हुए तो नहीं देखा? उसने कहा हाँ यार, एक आपके पैसे गिरे थे और मैंने एक बंदे को यहाँ से आपके पैसे उठाते हुए भी देखा है, और वो इस तरफ गया है। और वो कहते हैं कि यार हमें तो उसकी पहचान नहीं, आप हमारे साथ चलो, तो आप हमारे साथ चलो, शायद आपकी वजह से हमारे पैसे वापस मिल जाएं। और लोग, हमारी बोली वाली अवाम और जो लोग जिसको चालाकियां नहीं आती, वो उनका साथ चले जाते हैं और अपनी रकम से हाथ धो बैठते हैं। और दूसरा तरीका वारदात उनका ये होता है कि जो बूढ़े हो चुके हैं उनको अपने साथ ले जाते हैं। नहीं सोचते कि ये उम्र के किस हिस्से में हैं, उनकी बालियां खींच लेते हैं। उनको भी यही कहते हैं कि हमें किसी का घर का पता चाहिए, क्या आपको मालूम है? जाहिर सी बात है, जो बंदा उस मोहल्ले का, उस एरिया का, उस शहर का, वो तो उस पते को जानता ही होगा या जानती ही होगी, तो उसको आगे साथ लगा कर ले जाते हैं। और जब वो सुनसान जगह देखते हैं तो वहां पर जाकर उनके पैसे और उनका जेवर और उनकी बालियां वगैरह छीन लेते हैं। और जब वो शोर करते हैं तो उनको शायद या तो कोई नशेआवर चीज दे देते हैं या तो फिर उनके कान से बालियां ही नोच ली जाती हैं। उनका एक मिनट के लिए भी उनको खुदा का खौफ नहीं आता कि हम मुसलमान हैं और नबी की याल हैं, हमने कल को मरना है और ऊपर जाकर हमने जवाब देना है कि हम ये किस तरह की एक घिनौनी हरकत कर रहे हैं कि हम कल को अपने नबी को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने आपकी उम्मत के साथ क्या किया है। नाज़रीन, आजकल जो नौसरबाज हैं वो बड़े ही होशियार और पढ़े लिखे नौसरबाज बने हुए हैं। वो लोगों की जो चीजें हैं वो नए तरीके से लूटते हैं और रकम भी लूटते हैं नए तरीके से। नाज़रीन, ये 4 तरीके हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो आजकल नौसरबाज इस्तेमाल करते हैं। 2 का शिकार तो मैं खुद हुआ हूं, जिनमें एक जायज कैश और एक इजी पैसा है। 4 तरीके हैं जो कर नौसरबाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनमें बेशतर जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं और वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बेरोजगार हैं और उनको कोई काम नहीं है, तो वो इस तरफ चल पड़ते हैं।
उनमें पहला तरीका तो यह है कि एटीएम कार्ड वाला वो यूज करते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर हो चुका है और ज्यादातर लोग एप्लीकेशन के ही ज्यादातर लोग डिजिटल तरीके से ही अपनी रकम को ट्रांसफर करते हैं। मसलन के एप्लीकेशन को यूज करते हैं, बैंक की एप्लीकेशन को यूज करते हैं और उसका एक पिन कोड होता है। वो नौसरबाज आपको फोन करते हैं और आपको बैंक का नुमाइंदा बनकर कॉल करते हैं और आपको कहते हैं कि आपका पिन कोड ब्लॉक हो गया है। तो कंपनी ने आपके साथ राब्ता किया है और आपका एक नया पिन कोड जनरेट करना है ताकि आप जो आपका अकाउंट है वो सिक्योर हो सके। तो और उसका जो पुराना पिन कोड है वो उनसे ले लेते हैं और उनसे ही ऑनलाइन अपने अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर लेते हैं। मेरा एक रिश्तेदार रिलेटिव इसका शिकार हो चुका है और वो अपनी कीमती रकम जो उसको तनख्वाह मिलती थी महीने बाद, वो उससे हाथ धो बैठा है। और दूसरा तरीका है जैज़ कैश और इजी पैसे का। ज्यादातर लोग आजकल अपने नंबर पर ही पैसे मंगवाते हैं और एक अकाउंट बनता है मोबाइल पर जिसको जैज़ कैश और इजी पैसा अकाउंट कहते हैं। उसका भी एक पिन कोड जनरेट होता है और वो लोग आपका नंबर लेकर उसके ऊपर गलत नंबर और गलत पिन कोड लगाते हैं, जिसकी वजह से आपका पिन ब्लॉक हो जाता है और कंपनी की तरफ से आपको 4-5 मैसेजेस आते हैं कि आप गलत कोड लगा रहे हैं, आप गलत कोड लगा रहे हैं, सही कोड का इस्तेमाल करें। फिर वो नौसरबाज आपको कॉल करते हैं और वो आपको ये कहते हैं कि आपका पिन कोड ब्लॉक हो गया है और कंपनी की तरफ से मैं बात कर रहा हूं और आपका एक नया पिन कोड जनरेट होना है ताकि आप अपनी रकम को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकें। ये उनकी एक नौसरबाजी होती है जिसके जरिए वो हमारी आवाम को बेवकूफ बनाते हैं और हमारी बोली बाली आवाम उनका शिकार हो भी जाती है, क्योंकि हर बंदे को तो अपनी रकम अजीज है। नाज़रीन, तीसरा तरीका वो यूज करते हैं जीतो पाकिस्तान वाला। वो एक मशहूर शो है, वो एक गेम शो है और उसमें ये कहते हैं कि आपने 4 महीने पहले अपने मैसेजेस किए थे, उसके जरिए आपकी कुरानंदाजी हुई है और आपका इनाम निकला है जिसमें आपको कार, गाड़ी, कैश और कुछ जेवर निकला है, लेकिन उसका आपको टैक्स पे करने पड़ेगा। नाज़रीन, यहां पर बंदे के दिल में लालच पैदा हो जाता है और वो उनकी डायरेक्शन पर चल पड़ता है और लोग इस लालच में आ जाते हैं और हत्ता के उनके अकाउंट में रकम तक बेच देते हैं और उसके बाद ना तो बंदा मिलता है और ना ही प्राइज मिलता है और ना ही कैश मिलता है और अवाम अपने कीमती रकम से हाथ धो बैठती है। और नाज़रीन, चौथा तरीका और जो कि पुराना तरीका है, क्योंकि गवर्नमेंट पैसे देती है हमारी आवाम को, बेनजीर इनकम सपोर्ट, जो कि बेनजीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम पर है। लोग उसका भी गलत फायदा उठाते हैं और नौसरबाजी करते हैं और लोगों से रकम मंगवाते हैं और आपका नंबर रजिस्टर्ड था हमारे पास, इवन के आपको पता भी नहीं होता और वो आपके नंबर पर कॉल करते कहते हैं कि आपका नंबर एक दफा रजिस्टर्ड हुआ था, मे बी आपने सिम अभी परसों ली और आपको कॉल आ जाती है कि आपका 1 साल पहले नंबर रजिस्टर्ड था और इस पर आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट की तरफ से पैसे आए हैं और वो पैसे आप वसूल कर लें, इवन कि आपको पता नहीं होता। और आवाम, जाहिर सी बात है, हमारी भोली बाली है और वो इनका शिकार भी हो जाती है ताकि वो उनको पैसे मिल सकें, लेकिन वो अपने जो उनके जाती पैसे होते हैं जो उन्होंने मेहनत कर कर कमाए होते हैं वो उससे भी हाथ धो बैठते हैं। और नाज़रीन, जो 5वां तरीका है जो आजकल बहुत ही पॉपुलर हो चुका है और उसकी 3-4 दफा कॉल मुझे भी आ चुकी है और कहा गया है कि आपका कजन फलां लड़की के साथ फलां शहर में लड़कों के साथ गैंग रेप में पकड़ा गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा छूट जाए तो हाँ, आपको बाहर से हमारे साथ खत्म करना पड़ेगा और आपको 40,000 तक पैसे देने पड़ेंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपका माइंडसेट बन जाता है। जब आपको कॉल करता है तो आपका माइंड फौरन अपने कजन की तरफ या अपने भाई या अपने रिश्तेदार या अपने बाप की तरफ जाता है, तो आप सोचते हैं कि यार रिश्तेदार और घर वाले और फैमिली तो हर बंदे को प्यारी होती है और उससे बढ़कर यह है कि हर बंदे को अपनी इज्जत नफ्स प्यारी होती है कि कहीं हमारी इज्जत पर कोई आंच ना आ जाए, क्योंकि हमारा माशरा उसके बाद जीने नहीं देता, क्योंकि लोग बातें बहुत करते हैं और वो यही चाहते हैं कि लोग बाहर से ही काम खत्म हो जाए और हम पैसे देकर हमारी जान छूट जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो खुद ही नौसरबाज होते हैं और वो आपको पुलिस वाला बनकर कॉल करते हैं। इवन कि अपनी गाड़ी में वो पीछे से रूटर भी चला रहे होते हैं, जो उनका वायरलेस लगा होता है वो उसको भी चला देते हैं ताकि आपको शक ना हो। इवन ताकि वो आपका बंदा नहीं होता, आपकी फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बंदा नहीं होता, तो आपसे वो रकम क्या मुतालबा करते हैं और आप उनको पैसे जमा भी करवा देते और जिसके बाद हम अपनी कीमती रकम से महरूम हो जाते हैं। और इवन के हमारा बंदा महफूज होता है, वो इधर और वो उधर होता भी नहीं है, वो अपने शहर में, अपने ही गांव में या अपने ही मोहल्ले में फिर रहा होता है। पिछले 2 हफ्तों की बात है कि मेरे एक दोस्त को कॉल आती है शेखुपुरा से, वहां से कॉल आती है कि आपका लड़का, आपका दोस्त यहाँ पर एक लड़की के साथ
गैंग रेप में लड़कों के साथ पकड़ा गया है, तो अब इसका क्या करना है। वो आपसे उन्होंने उससे पहले 40,000 तक डिमांड की। उसके बाद जब लड़के ने कहा इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, तो उस लड़के ने कहा कि आपके पास कितने पैसे हैं। उसने कहा मेरे अकाउंट में तो सिर्फ इस टाइम 6,000 है। उन्होंने कहा कि आप हमें 6,000 ही भेज दें, क्योंकि उसको उसी अपने फ्रेंड की तरफ उसकी अटेंशन थी और उसके माइंड चल रहा था अस्ट्रा को। उसने एक बंदे से भी मशवरा किया तो क्या करना चाहिए, और उस बंदे ने उसको जवाब दिया कि यार आप पैसे भेज दो, क्योंकि ये इज्जत का मामला है और इज्जत नफ्स का मामला है, कहीं उस पर ज्यादा मामला खराब ना हो जाए, क्योंकि आपको तो पता है कि हमारा कानून और हमारी कचहरी किस तरह सी है। और उस लड़के ने उसको पैसे भेज दिए। तो उसके बाद मैंने उसको पूछा, क्योंकि उसके बाद मैंने उसको पूछा, वो मुझे मिला तो उसने बताया कि इस तरह से मेरे साथ एक गेम हुई है। मैंने उसको बताया कि इस तरह की 3-4 कॉल्स तो मुझे भी आई हैं, क्योंकि ये लोग नौसरबाज हैं और ये हर बंदे को कॉल करते हैं जिसका नंबर लग गया तो उसको वो अपने घेरे में ले आते हैं और उसका माल लूट लेते हैं। इसका एक सिंपल सोल्यूशन और सिंपल हल ये है कि सबसे पहले आप अपने बंदे को कॉल करें और तस्दीक करें कि वो कहां पर है, ठीक है। और उसके बाद नाज़रीन सबसे पहले आप तो ये तस्दीक करें फोन कर कर कि आपका बंदा कहां पर है, क्योंकि आपको अपने बंदे पर यकीन होना चाहिए, अपने बच्चे पर यकीन होना चाहिए कि वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और दूसरा ये कि उसकी लोकेशन देखें कि वो आउट ऑफ सिटी है या आपकी सिटी में ही है या अपने मोहल्ले या एरिया में ही है, तो ताकि आप इन नौसरबाजों से बच सकें, क्योंकि ये किसी का ख्याल नहीं करते, इनको सिर्फ अपने पेट भरने की होती है। ये नहीं सोचते कि अगला बंदा कितना मजबूर है और उसको क्या फिक्र होगी। उसके साथ ही अगर आपको जीतो पाकिस्तान की तरफ से कोई मैसेज या कॉल आती है तो उसको उसी टाइम काट दें, क्योंकि आपने तो कभी कोई मैसेज किया ही नहीं। दूसरा ये कि अगर बेनजीर भुट्टो की तरफ से आपको कोई पैसे आते हैं तो गवर्नमेंट आपके पास लेटर आता है और उसके पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होती है और उनका ही अमला आकर आपसे रजिस्ट्रेशन करता है, जो कि सरकारी मुलाजम होता है और वो रजिस्टर्ड बंदा होता है। सबसे पहले आप उसका कार्ड चेक करें कि वाकई ही वो बंदा आपकी रजिस्ट्रेशन करने आया है, और उसके बाद आप तस्दीक करें कि ये बंदा वाकई ही सरकारी मुलाजम है। उसके कार्ड पर ईच एंड एवरीथिंग लिखा होता है। और दूसरी बात ये है कि जो इजी पैसा और जैज कैश है वहां पर भी आप कंफर्म करें, क्योंकि वो आपको हमेशा एक हेल्पलाइन से कॉल करते हैं, ना कि किसी नंबर से कॉल करते हैं जो कि एक मोबाइल नंबर होता है। आपको सिर्फ एक 111 से कॉल आती है, 345 से कॉल आती है, जो कि उनकी अपनी हेल्पलाइन है। उसके बाद आप किसी अपने अजीज से मशवरा करें कि यार इस तरह से मुझे कॉल आई है, क्या मुझे उनको अपना पिन कोड बताना चाहिए, क्या मुझे उनके साथ अपनी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करनी चाहिए। उसके बाद जो अब तो बैंक्स ने भी स्टार्ट कर दिया है सिक्योरिटी अलर्ट देना आपके साथ, वो वक्तन फवक्तन वो आपके साथ अपनी ईमेल के जरिए या मैसेज के जरिए शेयर करते रहते हैं कि बैंक का नुमाइंदा आपसे कभी भी आपका अकाउंट का डिजिटल नंबर या पिन कोड नहीं मांगता है। सो एहतियात करें और महफूज रहें ताकि आप इन नौसरबाजों से बच सकें। इन अल्फाज के साथ अपने मेजबान अली शहजाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।